हेलो एवरीवन। तो मैं हूं डॉक्टर विशेष पारसरी। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि मैं आपके लिए डेली रोज शाम 4 बजे आपके लिए केमिस्ट्री का छोटा रिचार्ज लेकर आऊंगा, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा आपके नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, इन जो आपके अभी मैं टॉपिक करा रहा हूँ इसमें ऐसे टॉपिक हैं जो अक्सर आप या तो कंफ्यूज रहते हैं या फिर आप इनको छोड़ देते हैं, लेकिन इनसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को यहाँ से क्वेश्चन लगाने में। आज का ये जो टॉपिक है, ये करने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। कुछ मैं ट्रिक्स आपको दूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा और जिसकी वजह से आप पूरा अच्छे तरीके से आप इसको कर पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं थर्मल स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक कंपाउंड। एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप दोनों को ही मैं आज इसमें कवर करूंगा। अगर आपका भी कोई टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस टॉपिक को, इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए इस सेशन को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं आपके लिए एक फ्री क्रैश कोर्स भी इस चैनल पर चला रहा हूं, तो उसकी अभी इस समय पर रोज लाइव क्लास जो होती है वो रात को 9 बजे होती है, तो उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आइए मैं बात करता हूं आपसे। आज का हमारा जो ये टॉपिक है, आज का हमारा जो ये लेक्चर है, इसमें मैं आपसे बात करूंगा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक कंपाउंड सबसे पहले, और इसके बाद हम सॉल्युबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी मैं बहुत ही शॉर्ट में चलूंगा, साथ ही केवल उन्हीं चीजों के बारे में आपसे बात करूंगा जो आपके लिए अभी इस समय पर इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि अगर थर्मल स्टेबिलिटी आपसे पूछी जाए कि किस पर डिपेंड करती है, तो याद रखना थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि एस ब्लॉक के जो है वो आपके मेटल होते हैं। एस ब्लॉक में जो भी एलिमेंट आते हैं वो सबके सब मेटल हैं, और मेटल जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। वैसे वो का जो कंपाउंड बनाते हैं वो आयनिक होते हैं, और आयनिक कंपाउंड के लिए हम एक एनर्जी की बात करते हैं और वो होती है हमारी लैटिस एनर्जी। तो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है बच्चों, वो लैटिस एनर्जी पर ही डिपेंड करती है, और इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो कैसे होता है, डायरेक्ट का। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी भी आपकी होती है। अब मैं यहाँ पर बात करूं कि थर्मल स्टेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, तो समझ लो, लेकिन आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ सकते हो उसको बस यहाँ पर कि थर्मल जो आपकी लैटिस एनर्जी है, वो पहला तरीका निकालने का होता है कि वो चार्ज पर डिपेंड करती है Q1 Q2। दो लोग मिलकर जो कंपाउंड बना रहे हैं उनका चार्ज Q1 Q2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आ रहा है, जिसका जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। दूसरी होती है अगर चार्ज सेम हो जाए तो हम साइज पर देखते हैं किसका साइज बड़ा है किसका छोटा है। साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ही कम होगी, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन होता है। तो ये आपकी लैटिस एनर्जी होती है। लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। यहां मैंने एक ट्रिक आपके सामने रखी है। क्या ट्रिक रखी है कि एस ब्लॉक का देखिए कोई भी कंपाउंड हो, इससे आपको नहीं निकालना है, ये तो बहुत टाइम टेकिंग होगा अगर आप इसके थ्रू जाएंगे तो। हालांकि कॉन्सेप्ट ये आपका, लेकिन यहां पर अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे, जिसकी जरूरत इस समय पर आपको सबसे ज्यादा है। ट्रिक क्या है, यहां पर एक गाना आया था, आपने सुना होगा, एक गाना बहुत ही ज्यादा फेमस है हमारे जो है वो समाज में, कि दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। आपने ये सुना होगा। उसी का दूसरा वर्जन भी है, दिल दिया है जान भी देंगे ए सनम तेरे लिए। तो कुछ उसी तरीके से मैंने यहाँ से ये उठाया है। तो यहाँ पर एक और चीज आती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो आप गाना गा रहे हो, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, तो फिर वहीं पर एक दूसरा वर्जन इसका आ गया कि दिल दिए हो जान भी दे दो ए सनम मेरे लिए। इस तरीके से कुछ मैंने बनाया है, लेकिन ये जो शब्द है ना, ये आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे। इस वजह से मैंने ये जो है लाइन यहाँ पर यूज की है। इसका मतलब क्या है ये वो समझते हैं। तो आपको याद क्या देना रखना है, आपको याद रखना है दिल दिए हो जान भी दे दो। आगे जो भी आप जोड़ना चाहो वो आप जोड़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर बस इसके बारे में बात करूंगा, यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। दिल का मतलब यहाँ पर होता है डिक्रीज से। जहां कहीं भी, आगे और भी ट्रिक आने वाली है जिसमें जहां भी दिल आएगा समझ लेना दिल का मतलब मेरी ट्रिक में डिक्रीज होता है, क्योंकि दिल बहुत नाजुक होता है, ठीक है ना। दिल कमजोर होता है और बहुत जल्दी जो है बहल जाता है। अभी आप पढ़ रहे हो, कुछ समय मतलब किसी के साथ कुछ भी हो गया और मतलब सीधा वो अगर आपसे किसी ने इमोशनली अगर आपको जो है वो बात कर दी, कोई भी इमोशन टच आपको दे दिया, तो तुरंत ही आपकी पढ़ाई सब खत्म हो जाती है, उसके साथ आप लग जाते हो। मतलब दिल बहुत कमजोर होता है, बहुत जल्दी इसको हम जो है बहला
फुसला सकते हैं। तो दिल कमजोर है मतलब ये आपकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो दिल जहां भी आएगा मेरी ट्रिक में समझ लेना वो डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होती है तो क्या थर्मल स्टेबिलिटी किस किस की, यहां पर हो से मतलब होता है ऑक्साइड और हाइड्राइड की, ठीक है ना। तो ऑक्साइड और हाइड्राइड की अगर आप टॉप टू बॉटम चलते हो, अगर आप ऊपर से नीचे की जब तरफ चलते हो तो ऑक्साइड और हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा डिक्रीज करती है एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक बोले तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में। इनके अलावा जो बच्चे फिर उनकी क्या होगी, उनकी इंक्रीज करती होगी। बस आपको यही याद रखना है कि डिक्रीज केवल ऑक्साइड और हाइड्राइड के केस में करेगी। अब आप लैटिस एनर्जी को भूल जाइए, लैटिस एनर्जी से ही निकल कर आता है एक और कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन लैटिस एनर्जी के बारे में अभी आप भूल जाइए। बस इसको याद रखिए कि डिक्रीज करेगी ऑक्साइड और हाइड्राइड की, बाकी सब की थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। आइए यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने लिख कर रखे हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहां जरा देखो आपका ऑक्साइड लिखा हुआ है, किसका ऑक्साइड है, फर्स्ट ग्रुप का। बताइए दिल दिए हो मतलब डिक्रीज करेगी हाइड्राइड और ऑक्साइड की। तो आप बताइए ऑक्साइड है ना, ये ऑक्साइड है तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करनी चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी होगी और टॉप टू बॉटम इस तरीके से डिक्रीज करती जाएगी। अब थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि अगर आपने इसको टेम्परेचर दिया, इसको जब आपने हीट किया तो ये लेट से टूटेगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, ये मोस्ट स्टेबल आपका होगा, ठीक है ना। और यहां पर ये बहुत जल्दी टूट जाएगा, ये लीस्ट स्टेबल आपका हो जाएगा, समझ गए, ये लीस्ट स्टेबल आपका हो जाएगा, इस तरीके से आपका होता है। इसी तरीके से ये हाइड्राइड है, हाइड्राइड की भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, ठीक है ना। तो ये कहानी आपकी होती है ऑक्साइड और हाइड्राइड के केस में, बाकी सबकी इंक्रीज करेगी। आप जरा देखिए, अब ये सल्फेट आ गए तो सल्फेट की थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी, यहां पर कार्बोनेट की टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी, यहां पर ये क्या हो गया आपका हाइड्रोक्साइड हो गया, बताइए क्या करेगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी। मतलब कोई भी हो, केवल ऑक्साइड और हाइड्राइड को देखकर, ऑक्साइड और हाइड्राइड को छोड़कर बाकी सबकी इंक्रीज करती है और केवल ऑक्साइड और हाइड्राइड के केस में डिक्रीज करती है। बहुत आसान हो गया ना, इसी तरीके से आसान हो जाएगा। ये देखो सेकेंडरी ग्रुप के कार्बोनेट है तो इनकी भी क्या करेगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, यहां पर ये इस तरीके से थर्मल स्टेबिलिटी का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है और आई होप कि आप इसको याद रख पाओगे। अब मैं बात करूंगा इनकी सॉल्युबिलिटी की, ठीक है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी में क्या याद रखोगे, दिल दिए हो, आगे आप जोड़ लेना। तो दिल का मतलब जहां भी आएगा उसका मतलब क्या है, डिक्रीज करेगी किसकी, ऑक्साइड और हाइड्राइड की, ठीक है ना, चाहे वो एस ब्लॉक का फर्स्ट हो या सेकेंड ग्रुप हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की। तो देखो सॉल्युबिलिटी भी हम दो तरीके से बात करते हैं, सेकेंड ग्रुप की अलग करेंगे, फर्स्ट ग्रुप की अलग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप की मैं दिखा देता हूँ कि फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप को मैंने दो जगह से आपका दो तरीके से डिवाइड किया है यहाँ पर। पहला आपका कि टॉप टू बॉटम जिनकी इंक्रीज करती है उनको हम देखेंगे और जिन लोगों की टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है उनको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम कंपाउंड की फर्स्ट ग्रुप में टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब वाटर सॉल्युबिलिटी, जब उनके कंपाउंड को उठाकर आप पानी में डालोगे तो वाटर सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। किन की इंक्रीज करेगी, आप सभी को मानिए कि ज्यादातर कंपाउंड जो है वो सबकी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है एक्सेप्ट तीन लोग। ये तीन लोग जो होते हैं इनकी डिक्रीज करती है। तो ये तीन लोग कहां आ जाएंगे, हमारे उसमें आ जाएंगे जहां पर टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही होगी। किन किन की डिक्रीज करती है, यहां जरा देखिए, एनसीबी की डिक्रीज करती है। एन का मतलब होता है नाइट्रेट, सी का मतलब होता है क्लोराइड और बी का मतलब होता है ब्रोमाइड। तो एनसीबी की डिक्रीज करती है, बाकी सब की इंक्रीज करती है। इस चीज को आप ध्यान रखना, बहुत छोटी सी बात है। नाइट्रेट की फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, क्लोराइड की डिक्रीज करेगी, ब्रोमाइड की डिक्रीज करेगी। बाकी कोई भी अगर आपको दे दिया जाए, बताइए फ्लोराइड की इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। क्योंकि एनसीबी की केवल डिक्रीज करती है तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप के फ्लोराइड की इंक्रीज करेगी, कार्बोनेट की इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, सल्फेट की इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट की इंक्रीज करेगी क्योंकि केवल इनकी डिक्रीज करेगी, बाकी सबकी इंक्रीज करती है। ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है ना। आ जाइए अब मैं बात कर लेता हूं आपसे सेकेंडरी ग्रुप में। सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, तो यहां पर मैंने एक ट्रिक बनाकर रखी है, एक नहीं दरअसल दो ट्रिक बनाकर रखी है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा
कि देखिए ये जो सॉल्युबिलिटी होती है, आखिरकार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की भी बात कर लें, सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पे करती है? तो देखिए सॉल्युबिलिटी दो एनर्जी पे डिपेंड करती है। जैसे थर्मल स्टेबिलिटी जो है आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करती थी, उसी तरीके से थर्मल स्टेबिलिटी हमारे जो होती है वो दो चीजों पर सॉल्युबिलिटी जो होती है वो दो एनर्जी पर डिपेंड करती है। पहला आपका होता है हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरा लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी मिलकर डिसाइड करती हैं कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। कॉन्सेप्ट में आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समय ऐसा है जिससे कि आपके क्वेश्चन निकल कर आने चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर बात करूंगा। अच्छा यहाँ पर जरा देखिए, आप यहाँ पर इसको देखिए कि आपका सेकेंडरी ग्रुप में पहली जो चीज आपको याद रखनी है वो याद रखनी है यहाँ पर, ये जैसे कि आप बायो के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि हमारा दिमाग जो होता है वो CNS होता है, तो उसी से रिलेटेड एक ट्रिक मैंने बनाई है कि दिल है कमजोर, ठीक है, और दिमाग क्या होता है? CNS है, ठीक है। दिल है कमजोर, दिमाग CNS है, H का मतलब है यहाँ पर है, तो दिल है कमजोर, दिमाग CNS है। ये बहुत आसान ट्रिक है, आपको तुरंत याद हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं मेन जो हमारा ब्रेन होता है वो CNS ही तो होता है। तो यहाँ पर दिमाग क्या है आपका? CNS है, और दिल क्या होता है आपका? कमजोर। तो दिल का मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिल जहां भी आ जाए आपकी मेरी ट्रिक में आप क्या समझोगे कि वहां डिक्रीज करना होगा। ये हिंदी में जो लिखा हुआ है इसको काट दो, इसका कोई मतलब नहीं है। और दिमाग तो CNS है ना, तो इस वाले दिमाग से तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि असली दिमाग तो CNS है। तो CNS में क्या हो जाएगा आपका? H का मतलब यहां होता है हेलोजन, S का मतलब होता है यहां पर क्या आपका? सल्फेट, N का मतलब होता है नाइट्रेट, और C का मतलब होता है, एक आपका होता है कार्बोनेट और दूसरा होता है क्रोमेट। तो दिमाग CNS है, ठीक है ना। तो इतने लोगों की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। कितने लोगों की? इतने लोगों की किसके? यहाँ पर जो लिखे हुए हैं CNS है, CNS है कि टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, बाकी सबकी इंक्रीज करेगी। लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है नीचे कि इतने लोगों की तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है फर्स्ट ग्रुप में, सॉरी सेकेंड ग्रुप में इतने लोगों की तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। लेकिन बचे हुए लोगों को कैसे याद रखोगे? तो देखिए पूरी लाइन जो है वो ये है कि दिल है कमजोर, दिमाग CNS है, इसलिए ये फ्लॉप हो गया। ये पूरा एक साथ आपको याद रखना है, दिल है कमजोर, दिमाग CNS है, इसलिए ये फ्लॉप हो गया। अब इसलिए में ये जो आई आ रहा है ना, इसका जो आई है इससे मतलब होता है कि इंक्रीज करेगी, लिए ये और दोनों काट दो, फ्लॉप में F आ गया तो इसका मतलब होता है फ्लोराइड, फ्लोराइड की इंक्रीज करती है टॉप टू बॉटम। फ्लॉप हो HO, HO में पहला आपका O का मतलब ऑक्साइड नहीं है, यहाँ ऑक्सलेट होता है, और H का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड नहीं हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो तीन लोगों की जो होती है टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, बाकी सब की टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। तो कुछ मैंने यहाँ नीचे आपके क्वेश्चन भी लिख कर रखे, ठीक है ना, इनको आप करोगे। देखिए जरा आपका क्या है, ये फर्स्ट ग्रुप के क्या दे दिए मैंने आपको, यहाँ पर ये कुछ कंपाउंड मैंने दिए हैं, इनको आप करोगे, ठीक है ना। बस आपको ट्रिक लगानी है और आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। बताइए यहाँ पर आ जाइए, जरा देख लेते हैं। यहाँ पर आपका ये दे रखे हैं, इनमें आप जो है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी निकालोगे, ये तो मैं ऊपर बता चुका हूँ। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइएगा, इसमें ये HW में है आपके लिए, ये करके देखिएगा। जो भी तरीका मैंने आपको बताया है उन तरीके से यहाँ पर आप इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओगे, वाटर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओगे। ये फर्स्ट ग्रुप के कंपाउंड है, ध्यान रखना। और फर्स्ट ग्रुप में सबकी इंक्रीज करती थी, केवल 3 लोगों को छोड़कर, वो 3 लोग क्या है? NCB, ठीक है ना। अच्छा ये आपका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, और आप इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताइएगा। वाटर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ क्लोराइड आ गए, NCB वाला केस हो जाएगा। NCB में आपका ये क्या हो जाएगा? NCB की डिक्रीज करती है, बाकी सबकी इंक्रीज करती है, तो यहाँ ये हो जाएगा। आई होप कि आप ये अच्छे से कर पाएंगे। 6 एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, ये आपके लिए HW। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो इसको देखने के बाद मुझसे वो डाउट जरूर क्लियर करें। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने 3 ट्रिक ओवरऑल 4 ट्रिक आपको बताई। पहला मैंने आपको बताया था दिल दिया है, दिल दिए हो, जान भी आगे आप लगा लेना, ठीक है ना। तो दिल का मतलब क्या होता है? हमेशा डिक्रीज होगा। और हो का मतलब वहां पर HO का मतलब क्या है? हाइड्राइड और ऑक्साइड, ठीक है। 2 जगह हो आता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सलेट और आपका हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना, ठीक है।
अच्छा, फिर मैंने सॉल्युबिलिटी में कितनी ट्रिक आपको बता दी। सॉल्युबिलिटी में मैंने 2 ट्रिक बताई, फर्स्ट ग्रुप में अलग और सेकंड ग्रुप में अलग। फर्स्ट ग्रुप में हमेशा सबकी इंक्रीज करेगी, केवल एनसीबी को छोड़कर एनसीबी की डिक्रीज करेगी। यहाँ पर जरा देखो, मैंने आपको बताया दिल है कमजोर, दिमाग सीएनएस है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो और इसलिए ये फ्लॉप हो गया। ये सारी कहानी है। आई होप कि आप इनको अच्छे तरीके से समझे होंगे और इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा जो आपके कॉन्सेप्ट को और आसान करेंगी। आगे ही नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आने वाली है उसमें एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अपने टॉपिक इसी तरीके से सजेस्ट करते रहिए, बहुत सारे बच्चों ने सजेस्ट किया है, जरूर आपके टॉपिक पर वीडियो मिलेगी। थोड़ा लेट आएगी लेकिन नीट से पहले आपको टॉपिक जरूर मिल जाएंगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक बच्चों के आ चुके हैं। मुझे नहीं पता था इतनी जो है सारी दिक्कतें आपकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक से किसी पर्टिकुलर चैप्टर में भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक से दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए। रात में क्लासेस जो है ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप पर्सनली मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे विशेष पाराशरी के नाम से जरूर फॉलो करिए। विशेष पाराशरी याद रखिएगा इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।